हेलो फ्रेंड्स, आरएस कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, मैंने पिछली क्लास में 57 तक के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करा दिया था और इसमें हम 58 से आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताते हैं। ठीक है, तो देखिए 58 नंबर का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और तदुपरांत अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको सीपी मानना है। आप सीपी मानेंगे 100 रुपये और उसकी एमआरपी बना दी जाती है 30% अधिक, मतलब 130 रुपये उसकी एमआरपी बना दी जाती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। फिर इन्होंने कहा है कि उस पर 10% का बट्टा देते हैं। देखिए अगर 10% का बट्टा देंगे तो ये 90% में सेल की जाएगी, ये एसपी बन जाएगा। हमें इसका एसपी चाहिए तो 130 का 90% निकालेंगे और आप देख सकते हैं 13 निम्मा 117 होता है। 117 रुपये में उसे सेल कर रहे हैं। कितने का लेके आए थे? 100 रुपये का लेके आए थे और बेच रहे हैं 117 में, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है 17 रुपये का और ये 17 रुपये का लाभ ही 17% बन जाएगा क्योंकि सीपी आपने 100% या 100 रुपये माना हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 59। क्वेश्चन ये है, एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का एक लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितने प्रतिशत अभिलाभ होगा? ध्यान से सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसने जो लेबल लगाया है उसे कहेंगे एमआरपी। कितनी है? 286 रुपये। ये 30% बढ़ा के प्रिंट किया है इसलिए 130% के बराबर होगा। यहाँ से जब हम 100% निकालेंगे तो 286 बटे 130 इंटू 100 कर देंगे तो देखिए 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ से मिलेगा 220 रुपये। ये मिला मेरे को कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, इसलिए 286 रुपये की चीज़ पर अगर 10% की छूट देंगे तो उसे 90% में सेल कर देंगे। हम यहाँ पर ये पता करेंगे कि 286 का 90% कितना होता है। ठीक है ना, 9 छक्के 54 की 4 हासिल में 5, 9 अट्ठे 72, 5 77, 9 दूनी 18, 18 और 7 25, 10 का भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 257 रुपये 40 पैसे। ये देखिए एसपी है, इतने में सेल किया गया है। खरीदा कितने में गया है? 220 में, और यहाँ बेचा कितने में गया है? 257 रुपये 40 पैसे। तो यहाँ डिफरेंस जो आ रहा है वो आ रहा है 37 रुपये 40 पैसे। ये लाभ आ रहा है। लाभ कितना आ रहा है? 37 रुपये 40 पैसे। और लाभ प्रतिशत की गणना किस पे की जाती है? सीपी पे की जाती है। तो 37 रुपये 40 पैसे ऊपर लिख लेंगे और 220 नीचे लिख लेंगे, इंटू 100 करेंगे, पॉइंट हटा देंगे, 2 जीरो, ऊपर की 3 जीरो से ये कट जाएगा, 22 से काटेंगे, 22 एकम 22, 22 पंजे 154, यहाँ से आपको आंसर मिलेगा 15%। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 और 61 ये एक जैसे ही हैं, इन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। अगला कंसेप्ट है हमारा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ये कंसेप्ट हमारा। और क्वेश्चन नंबर 62 है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की कटौती देने के बाद भी 8% का लाभ अर्जित करता है। उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है? देखिए डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे और लाभ होता है सीपी पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एमआरपी को सबसे पहले मानेंगे 100% और उस पर 10% का हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, ऐसा प्रश्न में कह रहे हैं, तो इसे सेल कर देंगे 90% में। आपको यहाँ पे सीपी मानना है 100 रुपये, जैसा कि हमेशा से मानते आए हैं। और अगर आपको लाभ हो रहा है 8 रुपये का, 8 रुपये का अगर लाभ हो रहा है तो यही लाभ आपका 8% होगा, है ना। 8% लाभ हो रहा है तो यही आपका 8 रुपये होगा, तो आप 100 में 8 जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 108 रुपये। समझ रहे हैं ना, 90% बराबर अगर 108 है तो यहाँ से 100% निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 108 बटे 90 इंटू 100 काट देंगे, ये कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 120। यहाँ से जो 100% आया है ये 120 आया है। 120 क्या आ गया है? एमआरपी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एमआरपी कितना प्रिंट किया गया है? 120। तो 100 रुपये से कितना एक्स्ट्रा प्रिंट किया गया है? 20% अधिक प्रिंट किया गया है। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, अब आप 63 से लेके आगे के जितने भी इस कंसेप्ट के क्वेश्चन है इनको आप बनाएं, ठीक है। जिस किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें क्वेश्चन का नंबर बताएंगे तो मैं उसका स्पेशली आपको उसका सॉल्यूशन लिख के भेज दूंगा, मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप देख सकते हैं 8859225225, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। तो आप इस पर मुझे किसी भी क्वेश्चन का जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी उससे संबंधित अगर हम बात करें इसलिए, है ना, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 तक, जैसा कि मैंने आपको बताया था 68 तक के सारे क्वेश्चन आपको बनाने हैं। आइए हम लोग 69 नंबर जो हमारा समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न है इसकी चर्चा करते हैं। समतुल्य बट्टा का मतलब होता है एकल बट्टा, ठीक है। क्वेश्चन ये है, एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए 30% की 2 क्रमिक छूट दी है। तो 2 क्रमिक छूट अगर 30% की दे रहे हैं तो उन्हें मिलाकर के कुल कितना बट्टा हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया था कि अगर पहला 30% का बट्टा है तो 100 में से 30 घटाओगे 70/100 लिखोगे, दूसरा 70/100 लिखोगे, क्योंकि दोनों क्रमिक बट्टे 30-30 के देने हैं। आप यहां से ये 0 काट दोगे तो 7 7 जा 49, नीचे हो जाएगा 100। आप देख सकते हैं इसके बीच का जो अंतर है, ठीक है ना, यही आपका बट्टा को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये आपने एसपी लिखा हुआ है और ये आपका एमआरपी है। समझना ध्यान से, क्योंकि एमआरपी 100 होता है और आपने लिखा हुआ है एसपी, डिस्काउंट को माइनस करके आपने उसको लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 100 आपका एमआरपी है और जब आपने फाइनली सेल किया तो उसे आप सेल कर रहे हो 49 में, तो बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 51% का, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर होगा। तो अब आपने समझ लिया होगा, तो आइए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं और फिर बाकी क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। कोई खुदरा व्यापारी किसी वस्तु पर क्रेताओं को छूट निम्न विकल्प से देता है। 10% की 2 उपरोक्तर छूट देता है, मतलब 10-10 की 2 देता है, 12% की 1 छूट और उसके बाद 8% की छूट देता है, ठीक है, और 15% की देता है, 5 की देता है, 20% की 1 छूट देता है। तो यहाँ पूछा गया है कि किस विकल्प के अंतर्गत विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा। देखिए विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा, ये मतलब ये हुआ कि जिसमें सबसे अच्छा डिस्काउंट दिया जाए। तो आप देख रहे होंगे कि अगर 10-10% की 2 आप डिस्काउंट देते हैं, ठीक है ना, तो इफेक्ट क्या आएगा। अगर एक 12 को और एक 8 की देते हैं तो इफेक्ट क्या आएगा। अगर एक 15 और 5 की देते हैं तो क्या आएगा, 20 की देंगे तो क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मैं आपके सामने सारी चीजें लिख रहा हूं अभी, देखिए, और एक 20%। हम आपको बता दें जो क्रमिक छूट दी जाती हैं ये हमेशा बेकार छूट होती हैं, यानी इनकी छूट दिखती तो हमें 20% है लेकिन ये 20% नहीं होगी, ये कम होगी, ये 19% हो सकती है, 19% होगी। ऐसे ही आपको 20% दिख रही है, 20% नहीं होगी, कम होगी। लेकिन जो आपको ये 20% ये वाली दी जा रही है ये आपकी एक्चुअल में 20% होगी। तो हमें करना क्या होता है कि क्रमिक छूट की बजाय अगर कोई इकट्ठी छूट देता है तो वो ज्यादा फायदेमंद होती है। तो हमारा यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा डी, क्योंकि इसके अंतर्गत जो विक्रय मूल्य होगा वो न्यूनतम हो जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे 100 में से आप 20 घटा रहे हो, 80 बच रहा है, जबकि यहाँ किसी से भी आप 80 नहीं बचा पाएंगे। समझ रहे हैं ना, तो ये होता है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से मैं चाहूंगा कि आप इस पैटर्न के एकल बट्टे के सारे क्वेश्चन लगाएं। तो चलिए 71 से लेकर के और आगे जहां तक भी ये क्वेश्चन आएंगे अगले कंसेप्ट तक वो आपको लगाने हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95, 94 तक आपको एकल बट्टे के आधार पर ही सबको करना है। आइए 95 से देखते हैं। एक पुस्तक का मुद्रित मूल्य 320 रुपए, ये मुद्रित मूल्य है ना, यही एमआरपी होता है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे एमआरपी, ठीक है ना, कितनी है, 320 रुपए है, ओके। इन्होंने कहा है कि एक खुदरा व्यापारी उसके लिए 244 रुपए 80 पैसे का भुगतान करता है। किसी ने 244 रुपए 80 पैसे का भुगतान किया, ठीक है ना। उस पर 2 क्रमिक उसने छूट ली, एक तो 10% की छूट ली और एक अन्य छूट भी ली जो बताई नहीं गई है। उसकी दूसरी छूट क्या है, देखिए हमने आपसे कहा था जो पहली छूट है ना उसके बारे में सोचो। अगर 10% की छूट देता है तो यहाँ पे 10% की छूट मानी जाएगी 32 रुपए। क्या मानी जाएगी, 32 रुपए। 320 में से जब हम 32 रुपए माइनस कर देंगे तो आप देखेंगे 20 यहां से कम, 12 और कम हो जाएगा, 288 रुपए में इसे सेल किया गया है। लेकिन ये फाइनली सेल नहीं किया गया है, पहला बट्टा देने के बाद इतने में सेल करने की बात की होगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये सामान खरीदा यानी पुस्तक खरीदी, ठीक है ना,
उसने ये 288 में नहीं ली, उसने कितने में ली? 244 रुपये 80 पैसे। तो यहाँ पर उसको और डिस्काउंट दे दिया गया। कितना दे दिया आप देख सकते हैं, ये 20 पैसा, 7 में से 4 जाएगा, ये 3 बचेगा, और 8 में से 4 जाएगा 4, 43 रुपये 20 पैसे का डिस्काउंट और दे दिया गया। ये डिस्काउंट आपको और जानना है, लेकिन ये डिस्काउंट दिया किस पर होगा आप समझ गए, ये डिस्काउंट दिया गया होगा 288 पर। 288 नीचे कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग बाई 100, ये काटेंगे, देखिए ऊपर की 2 जीरो से नीचे की 2 जीरो कट जाएगी, 4 से काट देंगे, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ठीक है ना, और 9 से काटेंगे, 9 अट्ठे 72, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 और 4 तिये 12, ये देखिए ऊपर आ जाएगा 30, नीचे 2 कैंसिल होकर के ये आ जाएगा 15, ठीक है ना। आप देख सकते हैं 15% का बट्टा दिया गया। तो आपने देखा कि जो अपठनीय जो बट्टा है उसके बारे में चर्चा क्या है कि जो बट्टा आपको दिया जा रहा है उसको पहले कैलकुलेट कर लो कि ये बट्टा कितना दिया गया, फाइनली माइनस करो, इतने में सेल नहीं की गई है, सेल की गई है इतने रुपए में, तो और जो बट्टा दिया गया है वो कितने रुपए का बट्टा है और वो बट्टा इस पर मिलेगा, तो आपको अगला उसका प्रतिशत निकाल लेना है, आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि इस तरीके से आपको आगे 95 से आगे के सारे क्वेश्चन बनाने, ठीक है। तो देखते हैं कहां तक बनाने पड़ेंगे। 98 तक आपको बनाना है। और आइए हम लोग विविध प्रश्न में केवल एक प्रश्न करेंगे, वो भी 100 नंबर का, क्योंकि विविध का मतलब होता है जो पिछली हमने पढ़ा है एग्जाम्पल में और क्वेश्चंस में पढ़ा है वही सब विविध में आता है, तो ये सब आप लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मैं 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 165 रुपए, अंकित मूल्य को हम लोग MRP कहते ही हैं, जैसा कि आपको अभी तक बताते हुए आए हैं, और उसे 132 रुपए में बेचा गया, ठीक है ना। कितने बेच दिया गया? सेल कर दिया गया 132 रुपए में। उस पर कितनी प्रतिशत की छूट दी गई? तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो डिस्काउंट मिल रहा है रुपए में, यहाँ मिलेगा 3, ये 3, 33 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। और इसे अगर हम प्रतिशत में जानना चाहें तो 33/165 इंटू 100, 11 तिया 33, 11 कम 11, 11 पंजे 55, 3 से कट जाएगा 5 बार, 5 से काटेंगे तो 20%। आप देख सकते हैं यहाँ 20% का बट्टा दिया गया है, मतलब ए ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। तो चलिए इस तरीके से हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस का जो एक पार्ट होता है डिस्काउंट, उसको फिनिश किया है। और मैं चाहूँगा कि जो बाकी क्वेश्चंस हैं उन्हें आप सॉल्व करें, और जिस क्वेश्चन में आपको डाउट हो मैं फिर से कह रहा हूँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय।